बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मोहम्मद वाले मोहम्मद रब्बि इश्रह ली सदरी वयस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली आमीन। ख़वातीन हज़रात, आप देख रहे हैं कुतुब ऑनलाइन और मैं हूँ बिलाल कुतुब। और आज का जो मौजू है वो मैं ये नहीं कह सकता कि मेरे दिल के करीब है, क्योंकि ये मेरे दिल के करीब नहीं है, लेकिन ये माशरे के अंदर एक बहुत बड़ी रवायत बनती जा रही है। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अगर कोई ऐसी बात कह दें और कर दें जो कि अखलाकियात से जिसका ताल्लुक़ हो, मिसाल के तौर पर कि आप लोगों को खाना खिलाएं, हमें अच्छी नहीं लगती ज़्यादा बात, लेकिन अगर कोई ऐसी बात हो जो कि इबादत है जिसका ताल्लुक़ हो, हम उसके ऊपर ज़रूर पाबंदी से करते हैं, करनी भी चाहिए। शुबहात के ऊपर हमें करनी भी चाहिए। लेकिन कमाल बात यह है कि अगर एक सहाबी जो हैं वो इसलिए दूसरे सहाबी का माल लेने से इनकार कर दें कि कहीं मेरे में तकब्बुर ना आ जाए, तो माल से मोहब्बत इस माशरे में जो है वो नहीं जाती कहीं भी। दूसरी तरफ देखिए, हलाल चीज़ों में से सबसे ज़्यादा नापसंदीदा चीज़ जो रब ताला ने की वो थी तलाक। लेकिन इस माशरे में हमने आज़ादी या किसी भी टाइटल के अंडर उस बात को इतना आसान सहल कर दिया कि आज आप कोर्ट में फैमिली लॉ जिनको कहते हैं उनमें आप वॉक इन करें और किस्सा ख़त्म कर दें। ये अगर मुझे ज़िंदगी में कभी मौका मिला या कोई ऐसा प्लेटफॉर्म हुआ जहाँ मैं आपसे ये हिस्ट्री अर्ज़ करूँगा कि फ़ैमिली लॉ जो हैं ये अयूब ख़ान ने जब बनाए थे तो उसकी मुशावरत में कौन कौन से लोग थे, और अगर उस दिन हमारे मेहमान, हमारे दोस्त, हमारे भाई और मैं जिनका तालिब इल्म हूँ, अल्लामा महमूद अहमद चिश्ती साहब हुए, तो फिर वो बात नहीं हो सकेगी क्योंकि वो शख्सियतें इनकी पसंदीदा हैं। चिश्ती साहब अस्सलाम वालेकुम। खैरियत से? आपको अंदाज़ा भी नहीं होगा मैं आपके किस उस्ताद का जिक्र कर रहा हूँ, लेकिन जिक्र ज़रूर होगा जी। हमारे साथ पहली दफ़ा तशरीफ़ लाई हैं ताहिरा मलिक जो कि नफ्सियात की माहिर है। अस्सलाम वालेकुम ताहिरा, खैरियत से हैं बेटा? बहुत वार्म वेलकम आपको बेटा, बहुत वार्म वेलकम। डॉक्टर फ़ारूक शाह साहब अस्सलाम वालेकुम। खैरियत से? अल्लाह का करम। और हमारे साथ शहनाज मंसूर होंगी जो मिसेस खान कराची से, इंशाल्लाह उनसे बात करेंगे। लेकिन सबसे पहले एक ऐसा मुतल्लका मुकदमा आपके सामने रखता हूँ जो कि बच्ची बहुत छोटी है और उसका चंद माह पहले उसकी शादी हुई और अब वो इख्तलाफात की सूरत तक पहुँचे हैं। इस नामाची से पहले इसका मुकदमा सुन लें, इसकी बात, इसकी दास्तान देख लें, फिर कोशिश करेंगे कि एक तो तज्जिया कर सकें और दूसरा अगर हमारे बस में हुआ तो इस घर को आबाद रख सकें। जी अस्सलाम वालेकुम बेटा। जी वालेकुम सलाम। मेरी प्यारी बेटी, आप बता सकती हैं कि आपकी शादी को कितना अरसा हुआ? जी मेरी शादी को अभी 4 महीने हुए थे। बस? जी सिर्फ 4 महीने। 4 महीने? तो क्या मसला क्या पैदा हो गया बेटा? बस मुझे ऐसा लगता है कि जो मेरे शौहर थे उनके ताल्लुकात थे, उनके ऑफ़िस में एक लड़की काम करती थी। अच्छा अच्छा। शादी के 1 डेढ़ महीना तो बड़ा अच्छा हमारा वक्त गुजरा। हमारी अरेंज मैरिज थी। अच्छा। लेकिन मुझ में कोई कमी भी नहीं थी। मैं पढ़ी लिखी हूँ। अच्छा। मैं खूबसूरत हूँ माशाल्लाह। मुझे नहीं लगता कि मुझ में कोई कमी किसी भी किस्म की थी। लेकिन उनके घर वालों ने उनकी क्योंकि अरेंज मैरिज कराई थी, 1.5 महीना गुजरा तो मुझे मेरे शोहर का रवैया कुछ अजीब महसूस होने लगा। अजीब से मुराद मेरे बच्चे क्या है? मुझसे ठीक तरह बात नहीं करते थे। अच्छा। घर देर से आते थे। मैं पूछूं कि आप घर देर से क्यों आते हैं, अभी तो 1.5 महीना हुआ है हमारी शादी को, तो मुझे सही से जवाब नहीं देते थे। तो मेरे में आपको कैसे पता चला कि दफ्तर में कोई खातून है जिसमें इनकी दिलचस्पी है? जब इस तरह होने शुरू हुआ तो मेरे में क्योंकि बर्दाश्त की कमी थी, मेरा शक शुरू हो गया, मुझे गुस्सा आने लगता था। तो मैंने 2-3 दफ़ा इनका मोबाइल चेक किया। वेरी गुड, शाबाश। और मोबाइल पे क्योंकि कॉल्स आती थी खातून की? जी खातून की। अच्छा, मैंने अच्छा। एक दिन कॉल उठाई, मैं पहले तो कुछ नहीं बोली, वो खातून आगे से हेलो हेलो करती रही। मेरे शोहर उस वक्त जो है वो मेरे कमरे में मौजूद नहीं थे। अच्छा। तो मैंने बातचीत शुरू की तो मुझे मालूम हुआ कि यही लड़की है, यही औरत है। उसने बाकायदा मुझे डराया थोड़ा सा कि अच्छा, अच्छा। वो मेरे शोहर को पसंद करती है और मेरा शोहर उसको पसंद करता है। वेरी गुड। और उसने बल्कि मुझे यहाँ तक कहा कि तुम्हारा शोहर तो तुमसे खुश नहीं है। अच्छा। तो बस मैंने गुस्से में फ़ोन काट दिया। उस वक्त मेरे शोहर से मेरी बहुत ज़्यादा लड़ाई हुई। तो शोहर ने तस्लीम भी किया इस बात को कि वो इन्वॉल्व है उस खातून के अंदर? नहीं, उस वक्त तो उन्होंने तस्लीम नहीं किया। अच्छा। लेकिन जब बहुत ज़्यादा लड़ाई हुई, मेरी नंदों के साथ मेरी लड़ाई होना शुरू हो गई, तो मुझे आहिस्ता आहिस्ता ये भी मालूम हुआ कि जो मेरी तो सास बेटा इसमें मेरी नंदों का क्या थी। कसूर था? नंदे अपने भाई को सपोर्ट करती थी क्या? जी मुझे लगता है कि वो उनको सपोर्ट करती थी क्योंकि अच्छा। वो मेरे हक़ में मेरे साथ खड़ी नहीं हुई। और बाद में मुझे ये भी मालूम हुआ कि इनकी एक कज़न है जिनके साथ इनकी मेरी सास जो है वो रिश्ता करना चाहती थी। अच्छा। लेकिन वहाँ नहीं पे हो भी सका। नहीं हुआ।
और वो कज़न जो थी वो भी इनको पसंद करती थी और बाकायदा ये आपका भी उस खामन जो कज़न है को वो पसंद मतलब बहुत करते थे। हैंडसम है, मतलब 6 पैक्स हैं उसके, उसको क्या मतलब सारे उसी को क्यों पसंद कर रहे हैं सवाए आप? जी मेरा शौहर जो है वो ठीक है, बज़ाहिर अच्छे हैं और कमाते मुझ भी में ठीक भी। हैं? हाँ जी, कमाते भी अच्छा ये ठीक है। बताओ कि घर में पैसे वैसे देता है? हाँ जी, घर में पैसे खर्चा देते थे। तो लड़ाई की वजह जो थी ये एक एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर है सो कॉल्ड, मैं सही कह रहा हूँ? जी, ठीक कह रहे हैं आप। तो आपने सास ससुर से कभी बात करने की कोशिश की? जी, मैंने बात करने की कोशिश की लेकिन उन्होंने वो मेरे साथ खड़े नहीं हुए और उन्होंने मुझे समझाया कि वो तो एक मर्द है, वो जहाँ ऑफ़िस में जाता है उसको 100 अच्छा। तरह की औरतों का सामना करना पड़ता है, तो तुम सब्र करो। ठीक। लेकिन आपको यहाँ ये पे अच्छी नहीं लगी थोड़ी-सी मेरी ये गलती थी कि मुझ में बर्दाश्त की भी कमी थी। अच्छा अगर 4 महीने हैं तो 1 महीने में एवरेज 30 दिन अगर लगाएं तो लड़ाई तकरीबन 30 दिनों में कितने दिन रहती थी? हर हफ्ते तकरीबन हमारी लड़ाई होती थी। जब ये मामला मेरे सामने पेश आया, जब मुझे इनके अफेयर्स का पता चला, इन्होंने रातों को घर देर से आना शुरू किया, तो हमारी हर हफ्ते, हर रोज़ लड़ाई होना शुरू हो गई और कोई दिन ऐसा नहीं होता था उसके बाद कि हम आपस में ना लड़ाई करें। मैंने खाना-पीना छोड़ तो दिया। किसी और बात पे भी लड़ाई होती थी या यही इशू था? नहीं, सिर्फ़ यही इशू होता था हमारे दरमियान तो में। आप जो फरमा रही हैं कि मेरे में बर्दाश्त नहीं थी, तो बर्दाश्त आपको लगता है कि अगर आप कर लें तो बात ज़्यादा बेहतर हो जाएगी? नहीं, मुझे अब नहीं लगता क्योंकि अब हमारा रिश्ता इस हद तक ख़राब हो चुका था कि अब पीछे कोई गुंजाइश बाकी नहीं थी, बल्कि उन्होंने 1-2 दफ़ा मुझ पे हाथ उठाने की कोशिश की। अच्छा। और उस आहिस्ता-आहिस्ता मैंने खाना-पीना छोड़ दिया, मेरी नींदें ख़त्म हो गई, मैं एक डॉक्टर के पास गई, मैंने अपना ज़हनी इलाज कराया, मैं नींद की गोलियाँ खाने लग गई, लेकिन उसके बावजूद मैं रातों को सो नहीं पाती थी। तो डॉक्टर ने आपको कोई मेडिसिन वगैरह दी होगी? जी, उन्होंने मुझे नींद की दवाइयाँ दी ठीक। थी। अच्छा ये बताओ कि आपको लगता है कि ये सारा मामला जो ख़राब हुआ है, ये उस खातून जो कि दफ्तर में काम करती है उसकी वजह से हुआ है या आपके एक रिएक्शन या आपके एग्रेशन की वजह से हुआ? मुझे लगता है कि उस खातून की वजह से हुआ है और मुझे इस चीज़ का भी बहुत ज़्यादा शक है कि जिस दिन मेरी उस खातून से बात हुई उसके बाद से मेरी तबीयत में बहुत ज़्यादा ख़राबी होना शुरू हो गई। पहले तो मुझे समझ नहीं आया कि क्या मामला है, लेकिन उसके बाद मेरा इस तरफ रुझान गया कि शायद उसने कोई जादू ना करवा दिया हो, कोई असरात ना करवा दिए हों, क्योंकि उसके बाद से मेरी तबीयत ख़राब होने लग गई। आपके ऊपर जादू ना कर दिया हो? हाँ जी, मेरे ऊपर। और अच्छा। हम दोनों मियाँ बीवी की बहुत ज़्यादा लड़ाई होना शुरू हो गई, हत्ता कि मेरा शौहर इतना मजबूर हो गया, उसने मुझे एक दफ़ा तलाक दे दी। अच्छा। जी। और शाबाश। आप किसी के पास गई ये पता करने के लिए कि ये अमल तो नहीं है, कोई जादू वादू तो नहीं जी, है? मैं गई थी। मैं एक अच्छा। बाबा जी हैं, उनके पास गई थी। अच्छा, अच्छा। और उन्होंने मुझे बताया कि आपके ऊपर जादू हुआ हुआ है। मैंने उनको ये सारा मामला बताया, तो वहाँ से पता चला कि जादू ही हुआ हुआ है। और आप पे या आपके शौहर पे? मुझ पे जादू हुआ हुआ है कि मैं अपने शौहर को छोड़ दूँ। तो वो मतलब उन्होंने जादू इसलिए किया ताकि आप लड़ाई करें और आपका जो ताल्लुक है ये ख़त्म हो जाए। जी, और उसी के बाद हमारी तलाक और हुई बाबा थी। जी ने ये भी बताया कि किसने किया है? नहीं, उन्होंने ये नहीं बताया। अच्छा अच्छा लेकिन अच्छा। मुझे ऐसा लगता है कि उसी औरत ने कराया होगा, क्योंकि जिस दिन हमारी बात, मेरी उस औरत से बात हुई थी। अच्छा बाबा उसके जी के बाद पास जिनके पास अब गई उन्होंने कोई हिसाब किताब लगाया होगा ना? जी, हिसाब किताब तो लगाया हिसाब था। किताब में कहीं छोटी सी नुक्कड़ पे ये तो नहीं आया हिसाब में कि आप लड़ना छोड़ दें? जी आया था, लेकिन मैं कैसे लड़ना छोड़ सकती थी? सही बात है। जब ये मामला मेरे सामने आया तो मैं तावीज़ अपने वगैरह दिया उन्होंने कोई आपको दांत के नीचे रखने का? हाँ जी, दिया था। तो आपने नहीं रखा होगा दांत के नीचे, आपने तकिए के नीचे रख दिया होगा। अच्छा ये बताओ कि अब क्या हालात हैं, इस वक्त क्या हालात हैं? एक डिवोर्स दे दी तो आप लोग इकट्ठे रह रहे हैं अभी या नहीं, मैं अपने वालदा के घर आ गई हूँ। हम कितना अरसा इकट्ठे हो नहीं गया इस बात रहते। को जब उन्होंने एक तलाक दिया आपको? 1 महीना हो गया। 1 महीना हो गया, तो आपके पास अभी रुजू के लिए टाइम है, जी। ऐसा ही है ना चिश्ती जी। साहब? रुजू के लिए टाइम है। जी, वक्त है। अच्छा आप ज़रा मेरे साथ रहिएगा मेरे बच्चे, मैं बाकी लोगों से भी राय ले लूँ। मिसेस खान, सबसे पहले तो आपने वाक़या सुना सारा, पहले तो आप एक बहसियत माँ के, बहसियत सास के, बहसियत औरत के, इस पर छोटा सा तज्जिया दे दीजिए मुझे।
बस ये कहूँगी कि अल्लाह ताला से भी दुआ करूँगी कि इस बच्ची का घर बस जाए, और ये इस वक्त इस कदर डिप्रेशन में और ट्रॉमा में है कि इसको काउंसलिंग की भी बड़ी ज़रूरत है, और दोनों मियाँ बीवी को बिठा कर इनको ज़रा समझाया जाए, आगे का बताया जाए कि रोज़ रोज़ शादियाँ नहीं होती। इस बच्ची को भी बताया जाए कि तुम बेटा ज़रा खामोश हो जाओ, उस लड़के को भी बताया जाए कि बेटा वो लड़की तो आज तुम्हारे पीछे कल किसी और के पीछे होगी, उसको तुम छोड़ दो और अपना घर बसाओ। घर बसाना आपको हैरत नहीं हुई कि बहनों में से, भाइयों में से, माओ में से, बापों में से कोई इस मामा नहीं नहीं घर में ये बहनें मज़े लेती हैं। मैं आज आपको बताऊं, ये बहनें हैं ना भाइयों का साथ देती हैं, ये भावजों का कभी साथ नहीं देंगी। ये मज़े लेती है, बल्कि और इग्नाइट करती है, ऐड फ्यूल टू द फायर। ये और फायर, हाँ है, इस तरह नहीं थे, इस तरह अब इस तरह कर लो, अब उसको और टॉर्चर करेगी, उसको मार के रख देंगी, उसको घर से भगा देंगी। वो इस तरह के वहाँ पे क्रिएट करेंगे, सीन्स ऐसी क्रिएट करेंगी वो औरतें, वो तो घर वालियाँ बन जाती हैं बहनें। तो भावजों की तो कोई उधर मर्जी नहीं चल सकती, वो तो कहेंगी गेट आउट, दिस इज़ आवर फादर्स हाउस, ये हमारे बाप का घर है। पहले ब्याह के लाना, वो तो ये कहेंगे ये हमारे बाप का घर है, जाओ तुम जाओ, निकलो, चाहे बच्चे कितने भी बड़े हो जाए, वो तो अपने डंके की चोट पर बैठेंगे कि भाई ये तो हमारे बाप का घर है, जाती हो तो जाओ, देखते हैं हम तुम लेकर भी क्या जाओगी। हो सकती है। जी मैं मेरे साथ रहिएगा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अब आपने डायरेक्टली इतना बड़ा सवाल कर दिया, तो क्यों नहीं हो सकती, क्योंकि अल्लाह ने कुरान मजीद में जब जादू नाजिल हुआ सूरह बकरा आयत नंबर 102 103, तो यही है कि वो जादू के ज़रिए से मियाँ और बीवी को अलग किया करते थे, वो फरिश्ते हारूत और मारूत जो चीज़ लेके आए थे। जी। तो इससे बुनियादी तौर पर इंसान की ज़हनी कैफियत बदल जाती हैं। लेकिन इस सारे मामला में एक ही चीज़ है जो शुरू वक़ान इंसान शयीन उजूला वक़ान इंसान शयीन जादला, कि इंसान बड़ा जल्दबाज है और इंसान बड़ा झगड़ालू है। ये इंसान की फितरत का खासा है कि इंसान बड़ा वक़ान इंसान शयीन उजूला, बड़ा जल्दबाज है, फैसले बड़ी जल्दी कर लेता है, हालांकि अपने फैसलों के ऊपर नजर सानी आपके पास मैं तजर्बे की रोशनी में पूछ रहा हूँ, या आपके डेटा के, आपके पास कोई ऐसा डेटा है जिससे आप पता चले कि लोग आते हैं और वो कहते हैं कि जनाब तलाक फलां की करवा दें या मेरी करवा दें? ये डेटा की क्या ज़रूरत है, अमलियात का काम मैं बजाते खुद करता हूँ। पाकिस्तान छोड़े, यूरोप से कॉल्स आती हैं कि ये काम होना चाहिए, इसके लिए इतने 1000 पाउंड हम पे करने को तैयार हैं, काम करवा दें किसी से, या खुद कर दें या कुछ कर दें। ये हमारे लोगों की मेंटालिटी है। एब्सोल्युटली राइट। कभी माएँ भी कहती हैं बच्चों की तलाक करवा दें? माएँ क्या, बीवियां खुद कहती हैं, माएँ कहती हैं, खामद कहते हैं। ये हमारे माशरे का अलमिया है, खुदा की कसम, ये अलमिया है। हम अपने मतलब के लिए, आपको डेटा में ज्यादा सासें, बीवियां या शौहर, कौन ज्यादा आपको लगता है कि तलाक के हक में होता है? देखिए यहाँ पर है अपने मतलब की बात, जिसको जहाँ से मतलब है वो उसके मुताबिक फैसले करवाना चाहता है, अल्लाह की मर्जी के बरक्स और अपने रिवायात के बरक्स। अपने मतलब के लिए बहुत से मकामात पर मैंने ऐसी ख़वातीन भी देखी जिन्होंने कहा जी मेरा खामद तलाक दे दे दूसरी बीवी को। बहुत से मामलात में ऐसे भी तलाक दे दे, जी ऐसी भी ख़वातीन देखी हैं जो कहती हैं, और मर्द भी ऐसे देखे हैं कि जो कहते हैं कि जी वो मेरी बहन के साथ वो फ़लाँ आदमी जो है वो सही सलूक नहीं करता, वो तलाक दे दे, मैं इसका अपनी किसी ताल्लुकदार से शादी करवाना चाहता हूँ। ठीक है, माएँ भी देखी हैं, वो कहती हैं जी मेरी भी ईजी होते हैं, कोई गिल्ट शिल्ट कोई ऐसा चक्कर, कोई हुजूर ज़मीर जिंदा होना, तो फिर तो इन चीज़ों के गिल्ट होते हैं, लेकिन अगर ज़मीर सो जाए ना तो फिर गिल्ट नहीं होता, फिर सिर्फ जो है वो मफादात रह जाते हैं। यार हैरान करके रख दिया, पाँव तले से ज़मीन चिश्ती साहब ने निकाल दी। डॉक्टर साहब ये फरमाइए कि आपने जो कहानी सुनी है, सिर्फ इस पे अगर आप तज्जिया दें कि आपको क्या लगता है कि अगर ये पेशेंट आपके पास आए तो आप इसको क्या कहेंगे? बीइंग अ क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट जो हम काम कर रहे हैं, बहुत से लोग जो हैं इन प्रॉब्लम्स के साथ आते हैं, और प्रॉब्लम क्या होती है, हमने चाइल्डहुड से ये सीखा कि मिस्टेक जो है ना फेलियर है, कोई भी जो है वो फेलियर इज इक्वल टू फेलियर है। ठीक है, कोई भी इसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी लेने को तैयार नहीं है। और हर इंसान इस जंग में लगाए कि जो किया है वो मेरे साथ जाती हुई है और मैं बिल्कुल ठीक हूँ। जब हम ये सीख जाएंगे ना कि अगर हम अपनी मिस्टेक जो है वो ओन करना सीख जाएंगे, तो वो एक्सपीरियंस बनेगा, वो कुछ सीखने को मिलेगा। अब यहाँ पे प्रॉब्लम क्या होता है, हर इंसान, आपकी तो जिंदगी में ये काम नहीं हो सकता, इंसान गलती को ओन करे और सीखे। एक्सपीरियंस समझ जाएंगे तो मिस्टेक को ओन करना सीखेंगे। यहाँ पे आपको क्या लगता है कि ये जो सिनेरियो हो रहा है कि वो इन्वॉल्व है वहाँ पे, ये कहाँ पे क्या एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर्स तो बहुत ही ज़्यादा आम है। अब इसकी मुख्तलिफ वजूहात है, तीन वजूहात बताइए कि क्या है। सबसे पहले हमारा सोशल नेटवर्क जो है, जो सोशल मीडिया है,
अवेलेबिलिटी औरत का ही घर खराब किया है बेसिकली। अच्छा, जब इजी टू अवेल हो जाएगी औरत, ठीक, अवेलेबल है, हाँ, तो फिर वो एक बंदी के साथ रहना थोड़ा मुश्किल हो जाता है मर्द के लिए। यहाँ पे मैं ये कहूँगी कि शायद औरत ने ही दूसरी औरत का घर खराब किया है। तीसरी वजह ये है कि हमारी पर्सनालिटीज़ में ना बहुत ज़्यादा इम्पेशेंस का ट्रेट रह गया है। फौरन तली पे अभी ठीक हम जंप टू कंक्लूजन करते हैं, यहाँ तो वाइट है यहाँ ब्लैक है, ये ग्रे कोई नहीं है, ग्रे कोई नहीं है। हम कहीं वक्फे पे जाऊंगा, डॉक्टर साहब ने बड़ी आला बात की कि हम वाइट पे रहेंगे या ब्लैक पे रहेंगे, ग्रे में नहीं जाएंगे। लेकिन मैं ये भी जरूर करना चाहूँगा कि फ़र्ज़ कीजिए कि ये जादू है तो फिर क्या इलाज होगा, और अगर नहीं तो क्या मेरा अगर बस चले तो मैं इस घर के बुज़ुर्गों को इकट्ठा करके कह सकता हूँ कि यार खुदा के वास्ते कोई तो ज़र्फ़ होना चाहिए तजर्बों में आपके, जो आप अपनी एक बेटी को नहीं समझा सकते। बिस्मिल्लाह शाह जी, आपको इस सारी कहानी में लुब्बे लबाब क्या समझ में आया? जादू है, तरबियत है, खातून का गुस्सा है, या क्या है, या लड़के की अपनी गलती है? जो कि गलती है, इस पे कोई दो राय नहीं है, वो एक्स्ट्रा मैरिटल में है। सबसे पहले तो कसूर है ना उन माँ बाप का जिन्होंने अपने बच्चे की पसंद के ख़िलाफ़ जाके शादी की। तो 1.5 महीना खुश क्यों रहा? फिर देखो वो मजबूरी में उसने टाइम पास किया, माँ बाप की खाना पूरी की। ऐसा हो रहा है, मैंने एक अपनी फैमिली में एक केस ऐसा देखा, 12 दिन लड़की रही सिर्फ, और उसके बाद वो सामान उठा के चली गई। बड़े 1 साल तक मंगनी रही, प्रॉपर शादी हुई, लेकिन लड़की किसी और में इंटरेस्टेड थी। 12 दिन शादी रही, 12 दिन बाद अब वो जब घर गई तो शाम को फ़ोन आ रहा है उनके वकील का कि जी हम सामान लेने कब आएँ, कि वो तैयारी में थे कि कब हमें तलाक मिले। ठीक है, अब शादी की क्यों? शादी की माँ बाप ने खाना पूरी करने के लिए, क्योंकि वो बच्ची उनकी कमाती थी, बड़ी अच्छी पोस्ट पे थी, माँ बाप ज़रा गरीब थे, उनकी कमेटी बंद हो रही थी। ठीक है, अब वो उन्होंने खाना पूरी ख़ानदान को दिखाने के लिए खाना पूरी की, बच्ची की शादी कर दी, और बच्ची ने 12 दिन बाद जी वो डाइवोर्स मांग लिया बगैर किसी वजह के। बच्चा भी चार्टर्ड अकाउंटेंट जिससे शादी हुई, लड़की भी एक सरकारी महकमे में असिस्टेंट डायरेक्टर थी, तो 12 दिन बाद उसने तलाक मांग ली। ठीक है, अब यहाँ पे अगर सोसाइटी में अगर आप किसी को पसंद कर रहे हैं तो इसमें कोई गुनाह नहीं है। माँ बाप ना का मसला बना लेते हैं, नहीं भाई असी करना है ब्याह से, तेरी अपनी मर्जी ना करना है, तेरी मर्जी ना नहीं करना। ये भी माँ बाप की बड़ी गलती है आजकल, कि अगर कोई बच्चा या बच्ची अपनी पसंद का इजहार कर रहे हैं तो वहाँ पे शादी नहीं करनी। फिर अब ये जो बच्ची कह रही है जी मुझे किसी बाबा जी ने कह दिया जादू है, ये गलत है। जादू ऐसे मुँह उठा के नहीं हो जाता। अगर वो इतनी पावरफुल थी इसके हामद की मशूक, तो वो पहले ही ऐसा जादू कराती, इसकी शादी ना किसी से हो पाती। ये भी बात सही। ठीक है, वैसे बाबा जी को पूछना चाहिए था। ये नामालूम बच्ची हमारे साथ है, आपने बाबा जी से पूछा नहीं कि उसने पहले क्यों नहीं जादू किया कि उसका शादी को दिल ही ना करे? जी मैंने पूछा था बाबा जी से, लेकिन उस लड़की को ये नहीं पता था कि ये शादीशुदा है। अच्छा, आपने बाबा जी के साथ जब मुलाकात की तो आपके गुस्से में कोई कमी पेश आई या कोई तसल्ली हुई ज़्यादा, या नहीं गुस्सा बढ़ गया? नहीं, मैं कोई ज़्यादा तसल्ली बख्श नहीं मेरा रवैया रहा उसके बाद तो भी। अभी आपके माँ बाप चाहते हैं कि आप वापस चली जाएं, कोई तस्वीया हो जाए, या शौहर से आपका राब्ता है, एक्स शौहर से या शौहर से? तो अभी नहीं, मेरे शौहर से कोई राब्ता नहीं है, लेकिन मेरे वालिदैन चाहते हैं कि मेरा घर अभी भी बस जाए अगर वो उस औरत को छोड़ देते हैं तो। अच्छा मुझे एक बात बताओ, अगर वो उस औरत से शादी कर ले जी, तो फिर आपके माँ बाप का या आपका क्या स्टैंड होगा? नहीं, फिर मेरे वालिदैन कभी भी मुझे वापस नहीं भेजेंगे, और मैं खुद भी नहीं रहना चाहूँगी। नहीं रहना बिलाल साहब। और अगर वो माफ़ी मांग ले? अगर वो माफ़ी मांग लें तो मैं तब भी नहीं रहना चाहूँगी, लेकिन मेरे वालिदैन मुझे फोर्स करेंगे कि मैं अपना घर बसा लूँ। अच्छा, यानी कि आप ये फरमा रही हैं, मैं माफ़ी के साथ बेटी मैं आपसे पूछ रहा हूँ कि आपको शादी कबूल नहीं है? नहीं, लेकिन कबूल है। इन्होंने मुसम्मम इरादा कर लिया है कि वापस नहीं जाना। नहीं, उनको अफेयर भी नहीं कबूल, शादी भी नहीं कबूल। बिलाल साहब, छुप के अगर अफेयर होता रहे, वो बीवियां बर्दाश्त करती हैं जो नहीं खुलता। अगर मर्द शादी, अल्लाह ने देखें, अल्लाह को अल्लाह तस्लीम करे, पहली बात तो ये है, उसने इंसान को बनाया, मर्द को बनाया, उसका मैकेनिज्म ऐसा है वो एक औरत से मुतमईन नहीं रह सकता। इस हकीकत को तस्लीम करना पड़ेगा औरत को। 4 बीवियां बैक वक्त और बांदियां जितनी मर्जी कुरान में लिखा हुआ है। ठीक है, इसको तस्लीम करना पड़ेगा। अच्छा, अब मशूकें बर्दाश्त हैं, वो बारों बार जितनी मशूक का लफ्ज़ ना इस्तेमाल करें, जरा नामकूल। चले अफेयर ठीक है, वो बर्दाश्त है, लेकिन अगर वो शरी काम करना चाह रहा है, शादी करना चाह रहा है, पूछते ना बेटा शादी अगर वो करता है और तो काम तो शरई है ना फिर इसमें, और निकाह भी शरई है, आपका भी निकाह शरई है, तो फिर इस पे क्या इशू क्या होगा आपको ज़ाती तौर पे? पहली बात तो ये है कि वो मुझे तलाक 1 दे चुके हैं। हाँ, तो अभी तो उन्होंने मुझे तलाक नहीं बेटा, अभी आपके पास ना टाइम है, 1 महीना पास हुआ, 2 महीने आपके पास अभी हैं, आप और दोनों आप रुजू कर सकते हैं।
जी, लेकिन मैं समझती हूँ कि उन्होंने उस औरत की खातिर मुझे तलाक दे दी। आपको लगता है कि आपके गुस्से की खातिर उन्होंने डिवोर्स किया कि उस खातून की खातिर किया? मुझे लगता है उस खातून की वजह से दिया। आपको इस सारे सिनेरियो में अपनी क्या गलती लगती है, या आपको लगता है सब कुछ जादू का किया धरा है? मुझे लगता है कि सब कुछ उस औरत का और ये जादू का किया धरा है। आपको घर से कभी कोई चीज़ मिली ऐसी जो कि निशानी बता रही हो कि जादू है? नहीं। आपको अपना गुस्सा कोई वजह लगता है इस सारे सिनेरियो में? नहीं, क्योंकि जब मुझे उससे मैं शादी के 1.5 महीने तक बिल्कुल ठीक थी, मेरा रवैया उनके साथ बिल्कुल ठीक था। लेकिन जब मुझे उनके अफेयर के बारे में पता चला, जब मेरी नंदों ने, मेरी सास ने मुझे सपोर्ट नहीं किया, तो मेरा गुस्सा जायज़ था इस चीज़। अच्छा, मुझे एक बात बताओ, अगर वो जादू है जो कि उस खातून ने किया है, तो फिर खावंद की तो कोई गलती ना हुई, तो फिर खावंद पे तुम क्यों गुस्से हो? फिर तो जादू है, फिर तो जादू का इलाज करना चाहिए बजाय इसके कि तलाक की तरफ जाएं। लेकिन तलाक तो हो गई ना। नहीं बेटा, अभी 2 महीने हैं। बिलाल साहब, एक लेकिन चीज़ मैं समझती हूँ कि उस औरत की वजह से उन्होंने मुझे तलाक दे दी और मेरा घर ख़राब हो गया। फर्क अफेयर अगर ना हो आपके हस्बैंड का, तो आपको अपने हस्बैंड से मोहब्बत है, आप पैचअप करना चाहती हैं, अफेयर की बात को जेहन से निकाल दें। जी। करना चाहती हैं तो फिर जादू है ही नहीं। जादू में तो सबसे पहले नफरत पैदा होती है, बगैर किसी जवाब के, बगैर किसी वजह के। मोहब्बत जो तो आपको नहीं लगता कि ये जादू नहीं है बिलाल साहब? अच्छा, ये जो बीमार हुई है ना, ये डिप्रेशन की वजह से हुई है। आपको डिप्रेशन डायग्नोज किया किसी ने बेटा? जी, मैं जिस साइकोलॉजिस्ट के पास गई थी, जिनको मैंने ये सारा कुछ बताया, उन्होंने कहा आपको स्ट्रेस है, आप नींद की दवाइयाँ उन्होंने मुझे दी कि ताकि आपको बेहतर नींद आ सके। लेकिन उसके बावजूद भी मेरी जब तबीयत में बेहतरी नहीं आई, तो मैं उसके बाद बाबा जी के पास गई और मुझे तब पता चला कि ये सारा कुछ जादू था और जादू करवाया हुआ था हम दोनों के रिश्ते के ऊपर कि ख़त्म हो जाए रिश्ता, और मेरी तबीयत में कोई बेहतरी नहीं आई। ठीक। मिसेस खान, ये जो आपने कहानी सुनी, इसमें मुझे लग रहा है कि वो जो बाबा जी के पास ये गई हैं खातून, वो बाबा जी ज़ाहिर है कोई बुज़ुर्ग होंगे, कोई इमाम मस्जिद होंगे या जो भी होंगे, उन्होंने तो आग बुझाने की बजाय आग पे मतलब तेल डाल दिया ना। बिल्कुल। और मैं तो खैर बाबाओं वाबाओं में किसी में बिलीव नहीं करती। आजकल कोई बाबा वाबा नहीं है, बस वो पैसे बटोरने के लिए बाबा बन गए। मैं वो पूरी स्टोरी सुनते हैं और उसमें से चंद बातें अखज़ करके और लड़की को, बच्चों को बता देते हैं, और वो बेवकूफ़ कहें कि वो समझती हैं कि पता नहीं जादू अगर करते तो औरत को पागल ही कर देते हैं। अगर जो सही जादूगर होता है वो फिर स्टेबल नहीं रहती बेटा तुम्हारी तरह। यू आर अंडर डिप्रेशन, तुम्हें डिप्रेशन है, और फिर ऊपर सोने पे सुहागा शौहर ये कर रहा है और सासें नंदे साथ नहीं दे रही होती है। वो अकेली लड़की, बच्ची छोटी सी उम्र की, वो क्या करेगी? वो घर से भागेगी, वो डिप्रेशन में आएगी, वो अकेली तन्हाई में वो नहीं रह सकेगी, वो बिल्कुल घर से भागेगी, क्योंकि उसको प्रोटेक्शन नहीं मिल रही। औरत को प्रोटेक्शन और मर्द का प्यार बहुत ज़रूरी है। अगर औरत बुरी भी हो, उसको जी में मिलाएगा और उसको सर पे बिठाएगा। आप देखें कि औरत कितनी अच्छी, नेक और कितनी अच्छी, वो हर तरह से खिदमत करने को तैयार होती है। सिर्फ उसको एप्रिसिएशन चाहिए होती है, सिर्फ उसको प्यार मोहब्बत चाहिए होता है। औरत भूखी ही प्यार की होती है। जब उसका अट्रैक्शन दूसरे की तरफ चली जाएगी, वो बिल्कुल ख़त्म हो जाएगी, बिल्कुल लेथार्जिक हो जाएगी। समझे कि औरत को प्यार की बहुत ज़रूरत है। उसको तो पूरे घर वाले निगलेक्ट कर रहे हैं, ना सास, ना नंद, ना देवर, ना जिठानी, कोई उससे बात ही नहीं कर रहा। शौहर ऊपर से जो बता रहे हैं कि खातून का पहले भी एक जगह पे अफेयर था, तो उसने फिर शादी भी कर ली और फिर शादी के 12 दिन बाद तलाक भी ले ली, तो ये प्यार कुछ ज़्यादा नहीं रिक्वायर्ड हो गया? मतलब अब ये तो तरह तरह की बातें और कहानियाँ सुनने को मिल रही हैं। मेरे तो दिमाग कई दफ़ा काम नहीं करता कि मैं बोलूँ तो क्या बोलूँ। कभी औरतों को बोलती हूँ तो वो मेरे सर पे चढ़ जाती। मर्द तो खैर, मर्द की तो मैं तो ज़रा साइड ही ले लेती हूँ। नहीं, आप तो अपनी ज़िंदगी में रोटी नहीं गोल बनवा सकी औरतों से, आपका तो कोई सुनता ही नहीं। देखें, यही तो एक अलमिया है ना कि औरतों को बोलो कि ज़रा सा काम कर लो शौहरों का, जो एक इबादत माना जाता है। हमारी माँ कहती थी ये भी एक इबादत है शौहर का काम करना। अगर सजदा दूसरा दिया जाता तो शौहर को दिया जाता। इनको ये बातें माँ नहीं सिखा। आजकल दरअसल फ़ोनों पे बैठी रहती है, माँ इनको कुछ बताती नहीं है। को माइंड करती है, खुदा का नाम ले, खुदा का नाम ले। ये कौल रसूल है। अगर वो भी बुरा और नामुनासिब लगता है, आज़ादी निस्वा के अंदर वो हायल है, तो फिर मैं सिर्फ हिदायत की अपने लिए दुआ कर सकता हूँ, और तो मैं कुछ नहीं कर सकता। हुजूर, हमें तो ये सिखाया जाता था, पानी पी रही हो ना बैठ के पियो, सर ढक के पियो। बाथरूम जा रही हो ना, सर ढाँप के बैठना।
शैतान जूते मारेगा। पता नहीं, हमारी माएँ तो बहुत कुछ सिखाती थी। आजकल बच्चियां माओ के पास बैठे तो माएँ सिखाए। सबका कल्चर जो है वो जरूर डेवलप होता था। हजूर अक़दस, ज़्यादातर लोग जो हैं इस मामले में जो पढ़ते हैं, मैं एक जनरल आपसे एडवाइस लेना चाह रहा हूँ, वो अपनी ख्वाहिशों के तहत होते हैं या कोई उनका कोई इंटीरियर मोटिव होता है? क्या क्या चाहते क्या हो रहे हैं? मैं आपके सवाल का जवाब दूंगा एक जुमला जी, कि औरत हर चीज़ बर्दाश्त कर लेती है, मोहब्बत की तकसीम बर्दाश्त नहीं करती। और मोहब्बत की तकसीम नहीं है शादी, हुजूर ये अल्लाह की तकसीम है जो वो बर्दाश्त नहीं कर रही। मोहब्बत की तकसीम, मोहब्बत इंसान अगर चाहे तो एक औरत पे मुझे अल्लाह के बहुत से कवानीन के साथ जाती इख्तिलाफ हो सकता है, लेकिन मेरे हुक्म कर सकता है, लेकिन अल्लाह का कानून तवाजुन के साथ है। अगर तवाजुन और अदल नहीं है तो फिर आप उस पर भी अल्लाह के रसूल की दुआ को कहाँ लेके जाएंगे कि यार अल्लाह मेरा दिल यहाँ पे पलटता है, हजरत आयशा की तरफ जाता है, मेरी ख्वाहिश ना करना। वो एक नबी की ख्वाहिश है, ठीक है, और ख्वाहिश जो है वो करने का हक हासिल है। अब आप बात कर रहे थे कि जो आपका मेजर क्वेश्चन है कि जी ये मामलात क्यों हैं। गुजारिश ये है कि हर शख्स अपनी ख्वाहिशात की तकमील के लिए मुख्तलिफ ज़राए और तराइक़ इस्तेमाल करता है। ख्वाहिश का गुलाम हुआ, ठीक है, वो तो है, क्योंकि कुरान मजीद बुरहान रशीद फरमा रहा है, अफ़राईता मन इत्तख़ज़ इलाहहु हवा, क्या तूने ऐसे शख्स को देखा है जिसने अपनी ख्वाहिश को अपना माबूद बना रखा है और फिर वो उसके पीछे पीछे चलता है, और उससे ज़्यादा गुमराह कोई हो सकता है? वक्फा ले लूँ, वापस आके सवाल छोड़ के जा रहा हूँ। आपके पास सिर्फ ये पूछना है कि अगर मैं अपने ख्वाहिश का गुलाम हूँ तो फिर मैं एक मोमिन या मुसलमान कैसे हो सकता हूँ? वक्फा लीजिए, वापस आते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मुझे डॉक्टर साहब ताहिरा पता नहीं क्यों ये लगता है कि पुराने ज़माने की माएँ जो थी ना वो बड़ी कामयाब इसलिए थी कि वो कभी ये जुमला नहीं कहती थी जिस तरह कि आज की माएँ कहती हैं कि पुत्र जा रही हैं तो उत्थे जाके सब्र करी। वो पहले ही बड़ा नेगेटिव किस्म का सेंटेंस जो है वो उसके ऊपर खेल रही हैं। आपको क्या लगता है कि क्या कोई ऐसी कॉजेज़ ज़्यादा हैं या वो कोई सिम्टम्स है जिससे पता चल सकता है कि ये रिश्ते जो हैं ये डिवोर्स की तरफ जाएंगे? देखिए, डिवोर्सेस के जो कॉजेज़ हैं ना, उसमें सबसे पहली कॉज आती है जब आप अपने पिछली ज़िंदगी को वहाँ पे क्लोज़ करके नहीं आते हैं। एक कोटेशन है कि जब तक आप पास्ट का दरवाज़ा बंद नहीं करोगे आप आगे नहीं जा सकोगे। यहाँ पे लड़कियाँ क्या कर रही हैं, मोबाइल फ़ोन अवेलेबल है, अगले दिन जाते ही सारा हाल अहवाल जो है ससुराल का पीछे बताया जा रहा है। आप बताते हो, माँ अच्छा, पूछने वाले भी बड़े होते हैं जो फ़ोन कर रहे होते हैं। और इसमें टॉप में क्या होता है, माई कंट्रीब्यूट कर रही है, क्योंकि वो अपने नज़रिए और अपने एक्सपीरियंस के साथ आपकी ज़िंदगी को जो है वो डील कर रही है। यहाँ पे लड़कियों को रिस्पॉन्सिबिलिटी लेनी है कि ज़िंदगी मेरी है, रिश्ता मेरा है, रिस्पॉन्सिबिलिटी मेरी है। माँ की शादी हो चुकी है, अब नहीं फ़ोन उठाना उसका। और जनरेशन गैप, हम वैसे तो बात करते हैं जब हमें अपने राइट पे बात करनी है तो हम कहते हैं जनरेशन गैप है, लेकिन यहाँ पे हम क्यों नहीं सोचते हैं कि यहाँ पे भी एक जनरेशन गैप है, वो अपनी जनरेशन के मुताबिक मशवरा देंगी। मैं डील अपनी जनरेशन में कर रही हूँ। क्या मशवरा देंगे? एक मशवरा मेरा मशवरा ये है कि जो अपने आप को डिप्रेशन समझ रही है ना, इसके लिए सूरह रहमान ज़्यादा से ज़्यादा पढ़े और सुने उसको। और दूसरा ये है कि सूरह तौबा की आखिरी 2 आयत किसी पानी पे दम करके ताकतदार में ज़्यादा से ज़्यादा पिए, इसका दिल जो है नरम होगा। मिसेस खान, आप क्या मशवरा देंगी इस बेटी को? मैं यही कहूँगी, तलाक देखें अल्लाह ताला को बिल्कुल नहीं पसंद, और आप तलाक की तरफ ना जाएं, आप कॉम्प्रोमाइज़ की तरफ जाएं। आप जाएं, उसको समझाएं, 4 बड़े लोग बैठे हैं, उसको समझाएं, और बच्ची को भी समझाएं कि बेटा अब ये मत सोचो कि एक तलाक होगी। अल्लाह ताला ने टाइम दिया होता है, उस टाइम स्पैन में आप रुजू करें और अपना घर बना लें। अपने घर को जाकर प्यार मोहब्बत दें। प्यार से बंदा बिल्कुल पिघल जाता है, और प्यार का मर्द भी बहुत भूखा होता है। जाओ अपना घर बनाओ और तलाक की तरफ प्लीज़ ना जाओ। आजकल कहाँ अच्छे मर्द मिल रहे हैं। अपने घर को बनाओ, जितना हो समेटो, अपने घर को कॉम्प्रोमाइज़ करो, शौहर को देखो, कुछ गलती है तो फॉरगो करो और खुदा के लिए अपने घर को बनाओ, और सब बच्चियों के घर आबाद रहें और सब बच्चियां खुश रहें। तलाकों की तरफ ना जाओ, ये बहुत गलत बात है। इस बेटी को मत समझाएं, थोड़ा सा इसके खामत को भी तसीह की ज़रूरत है। हाँ। सब्र ये भी करें और कोशिश करें कि घर बस जाए, और कोशिश मिलके ये भी की जाए कि उस शख्स को दुरुस्त किया जाए, और सूरह साफ़ात की पहली 10 आयत पढ़कर अपने घर पर अपने ऊपर फूंक मारे, जिस किस्म का भी जादू होगा वो ख़त्म हो जाएगा इंशाअल्लाह ताला। बेटा, आपको मेरी आवाज़ आ रही है? जी। अच्छा, मेरे बच्चे ये बताओ कि फ़र्ज़ करो कि तुम्हें इस सारे अफेयर का पता ना चलता तो फिर ठीक रहता मामला? जी, मैं समझती हूँ कि फिर ठीक रहता मामला। तुम्हें घर के बाकी अफराद के साथ तो कोई ताल्लुक़, कोई ख़राबी, कोई परेशानी नहीं है? नंदों के साथ, सास के साथ, ससुर के साथ? नहीं, मुझे उनके साथ कोई परेशानी नहीं है, लेकिन मुझे समझाने वाला भी कोई नहीं था यहाँ पर।
अच्छा, ये बताओ कि 0 to 10 की स्केल पे, बड़ी ज़ाती सी बात मैं बेटी आपसे पूछ रहा हूँ, 0 to 10 की स्केल पे तुम कितनी मजहबी हो ईमानदारी से, पूरे दिल की अथर गहराइयों से, कितनी की ईमानदारी हो? 7 रिलीजियस हो। तुम्हें अल्लाह और अल्लाह के रसूल की बात जो है वो अगर अकल में ना भी पड़े, मतलब मेरी तो अकल में कोई भी नहीं पड़ती, लेकिन मैं मानता तकरीबन सारी हूँ, तुम मान लो की बात को? जी। पक्की बात है जी। अच्छा, फ़र्ज़ करो कि अगर ये कहा जाए कि शौहर जो है उसकी गलती को एक मौका और दो, तो तुम देने को तैयार होगी? अगर वो मुझसे माफ़ी मांग ले, सच्चे अगर फ़र्ज़ करो माफ़ी ना मांगे तो थोड़ा सा ढीला कर दो ना काम को, वो अपनी गलती को तस्लीम कर ले बैठ के और आइंदा ना करने का वादा कर ले, तो उसकी भी इज्जत रह जाएगी, घर भी बचेगा। जी, फिर मैं माफ़ कर दूँगी। माफ़ कर दोगी? जी। तो अगर आप इजाज़त दें तो क्या हम आपके शौहर से राब्ता करके उसको समझाने के लिए अगर कदम उठाएं तो इसमें आपको कोई एतराज़ तो नहीं होगा? नहीं, मुझे कोई एतराज़ नहीं है। ओके, ये मुझे बताओ कि अगर वो शख्स आइंदा ज़िंदगी में कोई भी गलती करे, मैं नहीं कह रहा कि वो करेगा, कोई भी गलती करे, तो क्या तुम्हारा बहसियत एक बीवी के और अल्लाह के हुक्म के मुताबिक उसका लिबास होने के हवाले से तुम्हें नहीं चाहिए कि तुम उसके गुनाह पे पर्दा डालो और अपने तक रखो? जी। नहीं, इस पर जी से एक बात नहीं बनेगी। मैं नहीं कह रहा कि वो गलत आदमी नहीं है, वो गुनाह में नहीं है, हो सकता है ना हो, लेकिन तुम उसका लिबास हो ना। मेरी कमीज को पता है कि ये पसीना जो है ना मेरा, ये खौफ का है या मेहनत का है, आपको नहीं पता। इस तरह बीवी को ही पता हो सकता है कि शौहर की पर्दादारी कैसे करती है। तुम्हें लगता है कि इस मामले में तुमने थोड़ी सी ज्यादती की है कि पर्दे को चाक कर दिया? आप ठीक कह रहे हैं, लेकिन अगर इन फ्यूचर वो दोबारा ऐसी ही गलती करते हैं, शायद अभी मैंने जल्दबाजी जैसे कि आप कह रहे हैं कर ली हो, लेकिन ये सब कुछ मेरे इख्तियार में नहीं था। मेरे बच्चे, मैं इंशाल्लाह ताला, अब मैं पूरे इत्मीनान से कह रहा हूँ कि तुम बेटियों की तरह हो, पूरी कोशिश करूँगा कि मैं वापस जाऊँ, तुम्हारी शौहर से बात करूँ, तुम्हें बैठाऊँ, और मेरा नहीं ख्याल कि 2 महीने का वक्त इतना लंबा है कि ये बात 2 घंटे वो ख़त्म ना हो सके। सिर्फ मामला ये है कि बड़ों को बड़े बन के रहना चाहिए और नीयतों को खुदा के आगे ग़ुलाम बन के हाथ बांध के खड़े रहना चाहिए।